दोस्तों, साथियों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी सर्दी है और हमारे सभी साथियों ने और मैंने खुद भी ये सोचा कि थोड़ी अपनी रफ्तार को धीमी किया जाए। इस लिहाज से हम एक दिन के लिए पब्लिक के बीच में से कुछ अलग हुए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम में कोई कमजोरी आ गई। उसका ये मतलब नहीं है कोई रुकावट आ गई। उसका मतलब सिर्फ ये है कि हम उससे भी ज़्यादा दुगने उत्साह से, पूरी ताकत से, पूरी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे और हमारे सभी नौजवान साथी, सभी क्षेत्र के लोग, सभी भाई बहन और जितने भी हजारों हमारे समर्थक हैं, हमारे साथी हैं, सभी इस कार्यक्रम में हमारा साथ देंगे। कहीं भी कोई कमजोरी नहीं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई परेशानी नहीं। हमारा उत्साह वही है, वही ताकत है, वही सोच है, वही विचारधारा है और उसी को लेकर के हम लोग जो राजनीति करने का मन बनाए हुए हैं, अपने क्षेत्र को सबल और विकसित बनाने के लिए, बच्चों को शिक्षा रोजगार देने के लिए, आज भी हम उसी विचारधारा पर अडिग हैं, मजबूत हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब किसी आदमी की चर्चा ज़्यादा हो जाती है तो चारों तरफ जरा सी भी कोई बात होती है तो उसी की चर्चा हो जाती है। आपकी ताकत है ये आपकी विचारधारा की ताकत है कि आप जहां कहीं भी एक कदम रुके तो चारों तरफ उसी चर्चा का शोर शराबा हो गया। तो कई साथियों ने हमें फोन किए कि क्या बात है, आज आप क्षेत्र में नहीं दिखाई दे। तो मैंने कहा क्षेत्र में ही हूं भाई, इतना है लाइव पर नहीं हूं, न्यूज में नहीं हूं। और उसका कारण ये है कि हमारे साथियों ने सर्दी की ठिठुरती सर्दी से निकल करके सोचा था कि एक दिन अपने आप को तरोताजा कर लिया जाए, एक दिन सब रुक करके और उस एनर्जी को जो कुदरत ने हमें दी है, उस ताकत को मजबूत बना करके पूरे क्षेत्र में घूमने का कार्यक्रम बनाया जाए, लोगों से मिलने का कार्यक्रम बनाया जाए और अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का कार्यक्रम बनाया जाए। इन्हीं बातों को लेकर कुछ आपसी विचार विमर्श के लिए, कुछ बातचीत के लिए, कुछ आगे आने वाले वक्त में कार्यक्रम बनाने के लिए हम लोग एक दिन के लिए अपने साथियों से कहा कि एक दिन सब लोग अपने आराम से बैठ करके आपस में अपनी रणनीति पर विचार करें, अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करें और तब हम आगे बढ़ करके अपने क्षेत्र के एक एक गांव और एक एक लोगों तक जाने का काम करेंगे। क्योंकि लोगों की बातों को सुनना है, उनको मानना है। हम ऐसी राजनीति नहीं करते कि लोगों की समस्याओं को सुनकर मुंह फेर लें, क्योंकि हम तो लोगों की समस्याओं को हल करने का काम करेंगे। इसलिए लोगों की बात सुनने का काम हमको करना चाहिए और उनकी समस्याओं को सुन करके उन्हें हल करने की तरफ बढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने अपने तमाम साथियों से कहा है कि अपने अपने हाथ में सब एक नोटबुक लें। उस नोटबुक पर हमारे क्षेत्र के लोग जो कुछ भी बताएं उसे लिखें और उसकी शाम को अगले रोज या हफ्ते में एक बार रिपोर्टिंग करें, ताकि केंद्रीय कार्यालय जो आपका हेड ऑफिस है वो उन बातों का संज्ञान ले और हमारे क्षेत्र में जितनी जो भी बातचीत है, यानी हमारे लोग क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, किस तरीके से हमको उनके साथ राजनीति में रहना चाहिए, हमें अपने गांवों तक पहुंच करके किस तरीके से उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए, इन तमाम बातों को लेकर के मैंने अपने साथियों से कहा और उन साथियों को धन्यवाद देता हूं जो पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं कि उन्होंने जगह जगह से मुझे समाचार दे करके बताया कि आज हमारी मीटिंग में ये तय हुआ, आज हमारी ये बातचीत हुई। हम उन्हीं बातचीतों को लेकर, उन्हीं समस्याओं के लिए जो हमारे लोगों के बीच समस्याओं का निराकरण होना है,
उन्हीं बातों को लेकर आज चर्चा बनाए हुए हैं। निश्चित तौर से हम उसी ऊर्जा के साथ, उसी ताकत के साथ, जो पुरानी आपकी दी हुई ऊर्जा है, आपका दिया हुआ आशीर्वाद है, आपकी दी हुई ताकत है, उसी ताकत के साथ मैदान में है और आपको कहीं भी निराश नहीं होने देंगे। क्यों? निराशा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, निराशा से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए भरपूर ताकत के साथ हम लोग आपके बीच में हैं, आपके बीच में चलेंगे और पूरी तरह, पूरी समर्थकों के साथ लेकर के चुनाव का अंजाम देंगे, चुनाव लड़ने का काम करेंगे और ईश्वर आपको विजयश्री दिलाएगा, ऐसा मेरा सोच है। क्योंकि हमारा सोच जनता की भलाई है, लोकतंत्र का भलाई के काम करने में हमारी आस्था है। यानी हर उस आदमी के साथ जो गरीब, गांव देहात में गरीबी में, परेशानी में, समस्याओं से घिरा हुआ है, उसका साथ देना हमारा फर्ज है। उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए हम पूरी ताकत और पूरे मन से काम करेंगे। आप तमाम साथियों को मेरा ये संदेश है कि आप मेहनत के साथ आगे बढ़ें, आगे चलें और कल सुबह से अपने काम पर डट जाएं, ताकि विरोधी लोगों को कोई कहने का मौका ना मिले, सोचने का मौका ना मिले कि हम कहीं ठहर गए हैं या हम कहीं रुक गए हैं। ऐसी कोई योजना नहीं है। हम तमाम लोग एक साथ मिलकर के इस पूरे क्षेत्र की समस्याओं को हल करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।